क्या आपने कभी ऐसा जीव देखा है जिसकी त्वचा बुलेट प्रूफ हो? हाँ, एक जानवर है जिसका नाम है आर्माडिलो। यह दुनिया का इकलौता ऐसा जानवर है जिसकी खाल एक गोली भी रोक सकती है। इसकी एक खास बात यह है कि जब चारों तरफ खतरा होता है तो यह अपने आप को एक गेंद के आकार में बदल लेता है और इसको बुलेट प्रूफ त्वचा है, इसलिए इसे दूसरे जानवरों से मारा नहीं जा सकता। वे आमतौर पर हर दिन 16 घंटे तक बिलों में सोते हैं। वे बिलों में सोते हैं क्योंकि वे सुरक्षित रहना चाहते हैं और वो निशाचर प्राणी है, जिसका अर्थ है कि वे अपना शिकार केवल रात में ही पकड़ते हैं। आजकल युवाओं में ऑनलाइन गेमिंग का चलन बढ़ रहा है, जहां कई बड़े लोग ऑनलाइन गेमिंग को बहुत बड़ी इंडस्ट्री कह रहे हैं। वहीं युवाओं पर इसके दुष्प्रभाव के बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन चाइना गवर्नमेंट ने इस पर सख्त कदम उठाई है। उनके अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के युवा वीकडेज में ऑनलाइन गेम नहीं खेल सकते हैं। वीकेंड्स में भी ऑनलाइन गेमिंग की इजाजत सिर्फ 8 बजे से 9 बजे तक ही है और वे ऑनलाइन गेम पर 400 युआन से अधिक खर्च नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है, इसे सभी देशों में लागू किया जाना चाहिए या नहीं? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। आपने देखा होगा, सऊदी अरब के लोग सफेद रंग के ही कपड़े पहनते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे सभी सफेद रंग के ही कपड़े क्यों पहनते हैं? सऊदी अरब में बहुत गर्मी होती है और हम सभी जानते हैं कि काले या कोई भी गहरे रंग के कपड़े गर्मी को अब्सॉर्ब करते हैं और दूसरी ओर सफेद या हल्के रंग का कपड़े तुरंत लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए वो सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं। एक बार हांगकांग किडनैपर ने एशिया के 30वें सबसे अमीर व्यक्ति ली का-शिंग के बेटे को किडनैप कर लिया और उन्होंने उनके बेटे को छोड़ने के लिए 900 करोड़ मांगे और सभी सोचते हैं कि उसने किडनैपर को पैसे दिए और यह इसका अंत है, पर यह ही नहीं हुआ। फिर किडनैपर ने उसे फिर से फोन किया और पूछा, मैं इन 900 करोड़ को इन्वेस्ट कैसे कर सकता हूँ ताकि मैं और अमीर बन सकूं? ली का-शिंग ने यह सुनकर जरूर हंसा होगा, क्योंकि किडनैपर से उस सवाल की कोई उम्मीद नहीं करता और यह इतना डिफरेंट एंड इंटेलिजेंट प्रश्न था। क्या आप जानते हैं, विज्ञान कहता है कि हमारी आकाशगंगा की तरह ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन से अधिक गैलेक्सी हैं। हमारी आकाशगंगा में इतने तारे हैं कि अगर हम उन्हें गिनना चाहें तो उन्हें गिनने में हमें 6000 साल लगेंगे। कुछ वैज्ञानिक सोचते हैं कि आकाशगंगा का मेजॉरिटी मास एक रहस्यमय पदार्थ से बना है, जिसे डार्क मैटर कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि गैलेक्सियों के सेंटर में एक विशाल ब्लैक होल है। आकाशगंगा की सबसे पास गैलेक्सी एंड्रोमेडा है, जो हमसे लगभग 2.6 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर का अर्थ है एक वर्ष में लाइट द्वारा तय की गई दूरी के बराबर दूरी, जो लगभग 6 मिलियन माइल्स है। हमारे अंतरिक्ष के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स। नंबर 1, प्लूटो ग्रह चंद्रमा से छोटा और अमेरिका से भी छोटा है, इसलिए इसे अभी ग्रह नहीं माना जाता है। नंबर 2, हमारी पृथ्वी का एक साल 365 दिन है, लेकिन नेपट्यून का एक साल 60,182 अर्थ डेज है, क्योंकि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में उसको 165 साल लगते हैं। नंबर 3, सूर्य इतना बड़ा है कि इसमें लगभग 13 लाख पृथ्वी समा सकते हो। नंबर 4, क्या आप जानते हैं कि वीनस सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि इसको वायुमंडल नहीं है, इसलिए इसका तापमान 450 डिग्री सेल्सियस है। क्या आप ब्लैक होल के बारे में जानते हैं? आपने कभी न कभी ब्लैक होल के बारे में सुना होगा। ये अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां फिजिक्स के कोई भी नियम काम नहीं करते हैं, मतलब समय और स्थान का कोई मतलब नहीं है। यहाँ बस अंधेरा और गुरुत्वाकर्षण होती है। यह गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अपनी ताकत के कारण यह रोशनी को भी अपने अंदर ले लेता है। दरअसल जब कोई बड़ा तारा अपना जीवन काल पूरा कर लेता है तो वो ब्लैक होल बन जाता है। धीरे धीरे इसका गुरुत्वाकर्षण बल इस हद तक बढ़ जाता है कि वो इसके सभी पास के तारों को अपने में लेने लगता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पिज्जा हट अपना पिज्जा कहाँ डिलीवर करता है, तो आप मुझे बताएंगे कि यह घरों में डिलीवर करते हैं। क्या आपको पता है, पिज्जा हट ने एक बार अपना पिज्जा अंतरिक्ष में भी डिलीवर करा था। 2001 में जब पिज्जा हट ने रशियन अंतरिक्ष एजेंसी को $1 मिलियन दिए थे उस पिज्जा को अंतरिक्ष में पहुंचाने के लिए, पिज्जा हट ने 500 रुपए के पिज्जा के लिए $1 मिलियन पे किया, लेकिन इस कंपनी को उस डिलीवरी के लिए बहुत सारी फ्री पब्लिसिटी मिली। पिज्जा हट ने कहा कि उन्होंने इसके ऊपर बहुत सारे मसाले डाल दिए, क्योंकि ऐसा देखा गया था कि अंतरिक्ष में हमारी टेस्ट बड्स कम काम करती हैं। आप सभी ने हेलीकॉप्टर तो देखा ही होगा, लेकिन क्या कभी सोचा है कुछ हेलीकॉप्टरों में इस तरह का स्टैंड और कुछ में टायर क्यों होते हैं? हेलीकॉप्टर के तल पर स्थित स्टैंड को स्किड्स कहा जाता है, तो सभी हेलीकॉप्टरों में टायर क्यों नहीं होते? इसके 2 मुख्य कारण हैं। स्किड वाले हेलीकॉप्टर छोटे होते हैं, इसलिए यह भारी वजन नहीं उठा सकते। कुछ वजन बचाने के लिए वे स्किड्स का इस्तेमाल करते हैं और वे एक जगह से बहुत आसानी से टेक ऑफ कर सकते हैं।
और बड़े हेलीकॉप्टर में टायर का उपयोग करते हैं क्योंकि वे भारी होते हैं। एक स्थान से टेक ऑफ नहीं कर सकते, उन्हें रनवे पर दौड़ना पड़ता है और यदि वे एक स्थान से टेक ऑफ करना चाहते हैं तो ये अधिक पावर लेते हैं, इसलिए वे बड़े हेलीकॉप्टरों में टायर लगाते हैं। ओलंपिक, जिसमें दुनिया भर के खिलाड़ी सपने देखते हैं कि वे ओलंपिक मेडल जीते ताकि पूरी दुनिया उसको जान सके और उसे देखकर पूरे देश को उस पर गर्व हो। वो ओलंपिक खेल हर बार मशाल जलाने से शुरू होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने बड़े ओलंपिक की शुरुआत मशाल जलाकर ही क्यों किया जाता है? आपको बता दें, इसे 1936 में स्टार्ट किया गया था और इसे प्राचीन ग्रीस से लिया गया। वे आग को बहुत पवित्र मानते हैं, तभी तो आज भी आपको वहाँ के मंदिर में जलती हुई आग देखने को मिलेगी। वहाँ के लोग आज किसी भी शुभ कार्य को भी आग जलाकर करते हैं, जिस वजह से ओलंपिक खेलों की शुरुआत भी मशाल जलाकर की जाती है। उनका मानना है कि इससे खेलों की पवित्रता बनी रहती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको इस तरह के फैक्ट पसंद है।